नमस्कार, देख रहे हैं आप ब्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि कासगंज से लखनऊ तक नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है वो एक और नई एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है और इसको लेकर पिछले लंबे समय से जिस तरीके से रेलवे बोर्ड का अप्रूवल आने के बाद तारीखों का इंतजार था कि आखिरकार कासगंज लखनऊ ये एक्सप्रेस कब से चलेगी, इसको लेकर लंबे समय से इंतजार हो रहा था जब से अप्रूवल आया। लेकिन अब तारीख का भी ऐलान हो चुका है। सब कुछ बताते हैं आपको, रूट के साथ फाइनल टाइम टेबल क्या निकल कर आया है वो भी आपसे बात करेंगे और विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे कि लखनऊ कासगंज लखनऊ इस एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात से क्या फायदा होने वाला है, क्रेक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सब कुछ तो विस्तार से बात करते हैं। बहरहाल काफी दिनों बाद हम आपसे मिल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आश्वस्त भी करते हैं कि लगातार हम आपको अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर मिलते रहेंगे। वैसे इस वीडियो को आप कहां देख रहे हैं वहां इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हुए सीधे आते हैं टाइम टेबल पर। कासगंज से लखनऊ के बीच में इस नई ट्रेन की जो सौगात दी गई है, इसका अप्रूवल आ गया है, इसकी डेट लॉन्च हो गई है और ये अब अगली 26 तारीख यानी कि 26 जुलाई से पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। अब इसका टाइम टेबल क्या है उस पर बात करेंगे, रूट क्या है उस पर बात कर लेते हैं, फाइनल रूट कुछ आया है, स्टॉपेज कहां कहां दिए गए हैं और कहां कहां काट दिए गए हैं, सवाल ये भी था, इस पर भी आपको जवाब दे देते हैं। बहरहाल बात करें तो कासगंज से बदायूं बरेली होते हुए पीलीभीत मैलानी होते हुए लखीमपुर और फिर सीतापुर के रास्ते ये लखनऊ ऐशबाग तक आनी है। इसका ये पूरा रूट है। खास बात यह है कि इसमें जितने एक्सप्रेस स्टॉप्स रहते हैं वो सभी आमतौर पर दिए गए हैं, लेकिन एक स्टॉप यहां से हटा भी दिया गया है। गौरतलब यह है कि क्षेत्र के विकास के लिए माना जा सकता है जो तमाम लंबे समय से सिर्फ एक एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए हम और आप पहुंचा करते थे राजधानी लखनऊ तक या फिर बरेली तक, उन्हें एक ये बड़ी सुविधा जरूर मिलने जा रही है कहीं ना कहीं दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन के तौर पर। और खास बात यह है कि ये एक परमानेंट ट्रेन के तौर पर ही चलेगी। ये आदेश है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें साफ तौर पर अप्रूवल के बाद में अब ट्रेन को पटरियों पर उतारने को लेकर भी CPTM NER को जो है भेज दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से फाइनल लेटर, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है 15312 और 15311 ये ट्रेन नंबर रहने वाला है। ऐशबाग कासगंज एक्सप्रेस, वही पुराना रुहेलखंड एक्सप्रेस का माहौल आप मानकर चलिए। टाइम टेबल की बात करते हैं कि टाइम टेबल क्या रहेगा कासगंज से लेकर ऐशबाग और फिर ऐशबाग से कासगंज के लिए भी। रेक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रूट के साथ साथ स्टॉपेजेस क्या है वो भी आप समझ लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं 6 साल बीत जाने के बाद पूर्वोत्तर रेलवे एक बड़ी सौगात जरूर दे रहा है, इसको भी समझना जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से 15009 या 15010 गोरखपुर इज्जत नगर एक्सप्रेस चलाई गई, पहले वो सीतापुर आती है, फिर लखीमपुर, फिर मैलानी, फिर उसके बाद पीलीभीत और इस तरीके से चलते चलते लगातार वो अब बरेली तक पहुंची है। उसको पहुंचने में भी 6 साल लग गए, लेकिन अब एक नई ट्रेन दे दी गई है। ये बहुत कम समय में आपको बरेली से लखनऊ का सफर भी तय कराएगी और लखनऊ से अगर आप वापस आते हैं खासकर लखीमपुर भी तो आपको बड़ी सुविधा जरूर मिलेगी। अब आ जाते हैं इसकी टाइम टेबल पर। इसका टाइम टेबल क्या रहने वाला है, 15311 और 15312 को लेकर बात करते हैं। 15312 की बात करेंगे, कासगंज से ऐशबाग जो ट्रेन जानी है उसको लेकर बात करें तो सुबह 4:20 पर आपके स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है टाइम टेबल, आप वहां भी देख सकते हैं। 4:20 पर ये चलेगी कासगंज रेलवे स्टेशन से। उसके बाद मुख्य स्टेशनों की हम बात करते चलेंगे। बदायूं 5:20 पर, बरेली की बात करेंगे सुबह 6:13 पर ये आप बरेली स्टेशन से इसमें बोर्ड हो सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं पीलीभीत की, सुबह तकरीबन 7:35 पर। फिर पूरनपुर का टाइम टेबल भी अगर आपको बताएं तो लगभग 8:30 के करीब में पूरनपुर इसको पहुंचना रहेगा। और उसके बाद मैलानी की बात कर लेते हैं तो सुबह 9:25 पर। उसके बाद 10:50 जो है वो सीतापुर का टाइम दिया है। हालांकि मैलानी और सीतापुर के बीच में समय सारणी में कुछ चेंज जरूर होने वाला है क्योंकि बहुत कम समय है मुझे लगता है, और इसमें गोला भी स्टॉप है और लखीमपुर भी स्टॉप है जहां पर उस ट्रेन को रुकना है। तो ऐसे में जो समय दिया हुआ है वो थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने टाइम टेबल दिया है, अब यहाँ NER इसमें क्या कुछ बदलाव कर सकता है या नहीं ये तो वक्त बताएगा। अभी 2 या 3 दिन अभी बाकी हैं इस चीज को फाइनल पटरी पर आने में। लखीमपुर की बात करें तकरीबन सुबह 10:30 के आसपास, 10:30, 10:35-40 के आसपास ये लखीमपुर आ सकती है। अभी NER का ऑफिशियल लेटर जो है जिसमें पूरा टाइम टेबल विस्तृत होगा हर एक स्टेशन का, वो आना बाकी है, लेकिन रेलवे बोर्ड का आदेश और उसके साथ में ये जो TT है वो जरूर आ गया है यहाँ पर। आगे बात करेंगे सीतापुर के तो सीतापुर लगभग 10:50 और दोपहर में 13 यानी कि 1 बजे इसको
यानी कि दोपहर में तकरीबन 1 बजे इसको सीतापुर के बाद में सीधा ऐशबाग पहुंचना है। सिधौली में भी इसका स्टॉप दिया गया है। अब बात कर लेते हैं डाउन की बात हो गई, अब बात करेंगे अप की, यानी कि जब वापसी इसकी होनी है उसकी क्या सिनेरियो है वो भी समझ लीजिए। ऐशबाग से दोपहर में ही इसको रिटर्न मिल जाएगा, यानी कि दोपहर में 2 बजे ये वहाँ से रिटर्न करेगी। सीधा सीतापुर 3:18 है, फिर मैलानी 5:15 है, इसी तरीके से पीलीभीत 18:40 और रात में अगर बात करें कासगंज की तो 10:40 पर ये कासगंज पहुंचेगी। यानी कि एक इंटरसिटी टाइप की ट्रेन फॉर्मेट पे इस ट्रेन को चलाया जा रहा है और आप इसको एक इंटरसिटी ट्रेन मान भी सकते हैं। एक्सप्रेस कहा जा रहा है लेकिन इंटरसिटी एक्सप्रेस कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके का इसका टाइम टेबल है, सुबह 4:20 निकल के और शाम को लगभग 10:30-11 बजे से पहले अपनी ट्रिप को दोनों तरफ से एंड कर लेना, वो इंटरसिटी का फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट पे इस ट्रेन को चलाया गया है। रेक कॉन्फ़िगरेशन की बात समझ लीजिए, रेक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसको भी जान लीजिए। रेक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें 9 नॉन एसी के कोचेस रहेंगे जो रिजर्व रहने वाले हैं। अभी तक की इंफॉर्मेशन के आधार पर एलएचबी रेक रहने वाला है, खास बात यह है। और दिल्ली और कासगंज एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है इंटरसिटी एक्सप्रेस, उससे इसका रेक शेयरिंग होने वाला है, ये भी आपको बता दें। 2 रेक इसके लिए आ रहे हैं, हो सकता है नए रेक भी आ सकते हैं, संभावना ये भी है क्योंकि अभी जो दिल्ली और कासगंज के बीच में इंटरसिटी एक्सप्रेस चल रही है वो कहीं ना कहीं आईसीएफ रेक पर है और अब ये जो ट्रेन हमारे रूट पे आ रही है इसको बताया गया है कि एलएचबी में आएगी। तो अगर एलएचबी में आनी है और उससे रेक शेयरिंग होना तो जाहिर तौर पे वो भी अब एलएचबी में कन्वर्ट हो सकती है। तो बात करी जाए तो 2 रेक के साथ में इस ट्रेन का संचालन होना है और गौरतलब यह है कि 9 नॉन एसी कोचेस प्लस 1 एसी का रहेगा और उसके साथ में जनरल, यानी कि आप मान के चलिए कि नॉन एसी चेयर कार की संभावना पूरी है। जिस हिसाब से लेटर में दिया है वो तो चेयर कार का ही दिया हुआ है। एक मतलब एक कोच जो रहेगा वो एसी चेयर कार का रहेगा और उसके साथ में आपको सामान्यतः जनरल के जो कोचेस मिलते हैं वो कोच इसमें रहेंगे, हालांकि जनरल की संख्या इसमें कम रहेगी। मेन फोकस रिजर्वेशन पर जरूर इस ट्रेन में किया गया है। तो फिलहाल एक ये बड़ी खबर है, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा क्योंकि ये बड़ी सौगात जो है वो कहीं ना कहीं अब मिलने जा रही है। पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा ये बड़ी सौगात दी जा रही है और माना जा सकता है लंबे समय से जिस तरीके से इंतजार हो रहा था किसी एक नई एक्सप्रेस ट्रेन के आगाज का, अब वो कहीं ना कहीं होने जा रहा है और 26 जुलाई को इसको लेकर बड़ा प्रोग्राम होगा, उद्घाटन भी होगा। माना जा रहा है इनॉग्रेशन स्पेशल ट्रेन भी पूर्वोत्तर रेलवे चला सकता है क्योंकि एक बड़ी एक्सप्रेस और रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेन है। और उद्घाटन की बात करें तो केंद्रीय मंत्री जो हैं जितिन प्रसाद, पीलीभीत के सांसद भी हैं, उन्होंने ऑफिशियली भी इस चीज को अनाउंस किया है कि वो पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम होगा भव्य रेलवे की तरफ से जिसमें वो हरी झंडी दिखाएंगे। तो कहने का मतलब है कासगंज समेत बदायूं में भी प्रोग्राम हो सकता है क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले तो बदायूं में भी जो वहां के सांसद या विधायक थे आई थिंक उन्होंने भी क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे डाला था कि ट्रेन की सौगात। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल सिनेरियो भी बन रहा है, इलेक्शन आने वाला है, चीज़ें चल रही हैं, आप जान ही रहे हैं सारी चीज़ें। तो खैर अब ट्रेनें कहीं ना कहीं सौगात मिल रही है, उम्मीद है आगे भी और जो ट्रेनों की बात है वो मिलेगी। गौरतलब ये रूट आपको हमने दिखा दिया है। लखीमपुर वासियों के लिए खासतौर पर बड़ी सुविधा है। लखीमपुर वाले आप तमाम लोग लगातार जो कमेंट और कॉल पर हमसे बात करके या कहा करते थे कि ट्रेन नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अब एक ट्रेन जरूर मिल रही है और इस ट्रेन से निश्चित तौर पर सुविधा भी होगी। एक बात आपको बताते चले चलते चलते मेरी जितनी पूर्वोत्तर रेलवे में इंटरनली बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में जो मेरी बात हो रही है, समझ में यह आ रहा है कि जल्द ही लाल कुआं हावड़ा समर स्पेशल जो लगातार चलाई गई उसको लेकर भी कुछ आदेश आ सकता है और जल्द हो सकता है वो भी परमानेंटली हमारे सक्षम पर देखने को हमें मिले। जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये रूट था, हमने आपको रूट बता दिया है और 26 जुलाई को इसका इनॉग्रेशन होना है और पूरनपुर में एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो होगा और फिर वहां से इस ट्रेन की बड़ी सौगात आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बताइए आप इस ट्रेन को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। 6 साल बाद बड़ी सौगात के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्वोत्तर रेलवे और खासतौर पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को भी बड़ा धन्यवाद है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करिए, एक ही नई ट्रेन मिली है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए व्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज नेटवर्क। शुक्रिया।